हर हर महादेव। क्या अपने मन में कभी यह प्रश्न उठे हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? उसका सही लक्षण क्या है? उसकी पूजा की सही विधि, देश और काल क्या है? और शिवलिंग का निर्माण किस द्रव्य से होना चाहिए? आज हम इन्हीं गूढ़ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो कभी महान ऋषियों ने सूत जी से पूछे थे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्थापना की। सूत जी के अनुसार शिवलिंग की स्थापना किसी शुभ समय में, किसी पवित्र तीर्थ में या नदी के किनारे ऐसी जगह करनी चाहिए जहां उसकी नित्य पूजा संभव हो सके। आप अपनी रुचि के अनुसार पार्थिव यानी मिट्टी, जलमय यानी जल, या तेजस यानी अग्नि संबंधी पदार्थ से शिवलिंग का निर्माण करवा सकते हैं। जब शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा की जाती है तो उसका पूरा फल उपासक को तुरंत प्राप्त होता है। शिवलिंग की प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, चल और अचल। चल प्रतिष्ठा, यदि आप शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य बनाना चाहते हैं तो इसके लिए छोटा शिवलिंग या विग्रह श्रेष्ठ माना गया है। इसकी लंबाई कम से कम पूजा करने वाले के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। अचल प्रतिष्ठा, और यदि आप मंदिर में स्थायी रूप से स्थापना करना चाहते हैं, जिसे अचल प्रतिष्ठा कहते हैं, तो उसके लिए स्थूल यानी बड़ा शिवलिंग उत्तम माना गया है। इसकी आदर्श लंबाई स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे लंबाई अधिक हो तो कोई दोष नहीं, पर कम होने पर फल में कमी आ सकती है। शिवलिंग की स्थापना हमेशा पीठ यानी आधार सहित करनी चाहिए। यह पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण या खाट के पाए की तरह हो सकता है। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी द्रव्य से उसकी पीठ भी बनाना चाहिए। हालांकि बाणलिंग के लिए यह नियम आवश्यक नहीं है। अब जानते हैं स्थापना की विधि। यजमान को सबसे पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक सुंदर और मजबूत देवालय या मंदिर बनवाना चाहिए। इसके गर्भगृह को 9 प्रकार के रत्नों से सुशोभित करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित करना है उसे गड्ढे में नीलम, लाल, वैदुर्य, मोती, मूंगा और हीरे जैसे 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ डालना चाहिए। इसके बाद सधोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों से शिवलिंग का पूजन करें। ओम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस गड्ढे में शिवलिंग को स्थापित करके पीठ से जोड़ देना चाहिए। स्थापना के बाद सबसे महत्वपूर्ण है नित्य पूजन। आप अपनी शक्ति के अनुसार पूजा कर सकते हैं। शास्त्र हमें षडोपचार पूजन की विधि बताते हैं, जिसमें 16 चरण होते हैं: आह्वान, आसन, अर्घ्य, पाद, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और नमस्कार। यदि इतना संभव ना हो तो अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब भी यथाशक्ति नित्य करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। आप मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, गुड़ या भस्म से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। यह पूजन भी उतना ही फलदायी है। पूजा के साथ साथ मंत्र जप का भी विशेष महत्व है। प्रणव मंत्र, प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र करने चाहिए। ओम मंत्र का जप या दोनों संध्याओं के समय 1,000 जप करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप महाकल्याणकारी है। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव लगाकर ओम नमः शिवाय का विधान है। अन्य लोगों और स्त्रियों के लिए शिवाय नमः मंत्र का विधान बताया गया है। इस मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। वही 1, 2 या 3 या 4 करोड़ जप करने से क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि शिव पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है? शास्त्र कहते हैं कि लिंग 2 प्रकार के हैं,
स्थरवर और जंगम, वृक्षलता आदि स्थरवर लिंग हैं और छोटे छोटे जीव जंतु जंगम लिंग। पेड़ों को सींचना और जीवों को आहार जल देना भी भगवान शिव का ही पूजन है। उन जीवों को सुख पहुंचाना ही शिव की सच्ची आराधना है। इसके अलावा भगवान शिव के लिए बगीचे लगाना, शिव क्षेत्रों जैसे काशी में निवास करना, वहाँ स्नान दान जप करना या अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना भी सीधे शिव पद प्राप्त करता है। कर्म किस समय किया जाए इसका भी महत्व है। प्रातःकाल नित्य कर्म के लिए है, मध्याह्न काल काम कर्म यानी किसी कामना से किए गए कर्म के लिए है, सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है। विशेषकर कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। जो व्यक्ति सदाचारी हैं और पाप से डरता है उसे अपने हर शिव कर्म का पूरा पूरा फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि शिवलिंग की स्थापना से लेकर पूजन मंत्र जप और सेवा भाव तक हर कर्म जो सच्ची श्रद्धा से किया जाए वह हमें देवों के देव महादेव के लिए श्री चरणों तक ले जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।